आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्यूबरकुलोसिस में हमें खाने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रविशेखर झा है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में मैक्सिमम हमें ये देखने को मिलता है कि उनका वज़न काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा होता है। वज़न जो ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों में कम होता है या टीबी के मरीजों में कम होता है, उसका मेन कारण उनका मसल लॉस होना होता है। टीबी के पेशेंट्स को हमेशा खाने में सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखनी होती है वो ये कि उनके खाने में प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि जो आपका मसल है वो मेजरली प्रोटीन से बना होता है। तो सपोज़ आपका वेट 50 kg है, तो आपके बॉडी के अंदर पर डे 1 ग्राम पर kg के हिसाब से 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन 24 आवर्स के अंदर जाना चाहिए। अगर आपका प्रोटीन इंटेक 50 ग्राम से कम है या जितना आपका बॉडी वेट है 1 ग्राम पर kg से कम है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके आपका मसल लॉस या प्रोटीन लॉस होते ही रहे। प्रोटीन जो आप लेते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए पनीर, टोफू, दाल, राजमा, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। सोयाबीन में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। आप इसको अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके सफिशिएंट प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा कम था तो 1.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से भी प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन का एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा देखना चाहिए अपने डॉक्टर से पहले चेकअप करा के कि आपको कोई किडनी की डिजीज़ ना हो या कोई और ऐसी डिजीज़ ना हो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन लेना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो दूध, अंडा, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें आपके बॉडी के प्रोटीन इंटेक को सफिशिएंट रखने में हेल्प कर सकती है। नाउ टीबी की सारी दवाइयाँ, आपके मैक्सिमम दवाइयाँ लीवर से प्रोसेस होती हैं, तो आपको हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जो लीवर के लिए ईजी टू डाइजेस्ट हो। ऑयली स्पाइसी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। मीठा आपको कम खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेजरली अगर आप अपनी बॉडी के प्रोटीन इंटेक को सफिशिएंट रखते हैं, अगर किडनी डिजीज़ नहीं है तो 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक रखते हैं या 1.5 ग्राम पर kg के हिसाब से प्रोटीन इंटेक रखते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज आप रेगुलर करते रहते हैं जिसको आप आगे जाके बढ़ा भी सकते हैं, तो आपको टीबी को से फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए उसकी मेडिसिन सफिशिएंट है, पर आपकी बॉडी को पुराने फॉर्म में वापस लेके जाने के लिए एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक बॉडी में बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, ना आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन ख़राब है, ना कार्बोहाइड्रेट ख़राब है, ना फैट ख़राब है। तीनों ही चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आपको प्रोटीन सफिशिएंट लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी सफिशिएंट लेना है, नॉट लेस नॉट मोर, फैट भी सफिशिएंट लेना है। मेजरली जो भी आपका डाइट है उसका 50% पार्ट अगर प्रोटीन है तो आपकी रिकवरी की स्पीड फास्ट होती है। थैंक यू।